युवा ज्यादातर मतलब नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके नजरिए में ये सही है या क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? कोई भी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र मिल सकता है? या युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं? क्या कारण रहे कि आपने आरएलडी पार्टी चुनी? आरएलडी पार्टी को एक जाति के हिसाब से देखते हैं कि 3 पीढ़ियों ने एक ही पार्टी में शासन किया है। नमस्कार साथियों, मैं जीतू चौधरी। आज हम युवा जिलाध्यक्ष अमित गुजर जी के पास में आए हैं, जो कि मथुरा से इस समय युवा अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। तो आज हम इनसे इनके बारे में और इनकी पार्टी के बारे में और कुछ जो युवाओं की जो समस्याएं और कुछ युवाओं के बारे में पूछेंगे कि युवा जो आज भटक रहे हैं इधर उधर, उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार चौधरी साहब। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इस पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़े? देखो, मेरा पार्टी में एक बहुत लंबा समय मुझे हो गया। सन 99 में जब यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे, जी। तो माननीय रामेश्वर चौधरी जी, जो फतेहपुर सीकरी के विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक श्री बाबूलाल जी के बड़े बेटे हैं, अच्छा। वो यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़े थे। मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे बड़े भाई भगत सिंह जादौन, जी। उस समय यहाँ युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष थे, हम्म। तो हम उनके साथ जुड़े थे। जी। और पार्टी में मैं 2025-26 अब चल रही है, जी। 99 से लेकर आज तक मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ। और पार्टी में मैं विभिन्न पदों पर प्रदेश में महासचिव रहा 10 साल, युवा की टीम में मथुरा में मुख्य महासचिव रहा, जी। जितने जिलाध्यक्ष बने सबकी कमेटी में रहा। जी। और मेरा पार्टी से बहुत प्रेम भाव मुझे मिलता है, सभी लोग मुझे सम्मान देते हैं। पार्टी मेरे परिवार है, मेरा घर है। क्या कारण रहे कि आपने आरएलडी पार्टी चुनी? ये किसानों से जुड़ी हुई पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो हमने पढ़ा, जैसे हमने जाना, चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में जाना कि वो किसानों के लिए करते हैं। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमारा गांव भी यहीं रिफाइनरी टाउनशिप के पास है जी। और हमारे पास भी जमीन है, हम भी किसान के बेटे हैं। तो ये किसानों की पार्टी है और एक बार जुड़ गए तो सबका सहयोग और सबका प्यार मिलता रहा, इसलिए आज तक इसी पार्टी में अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा। आप इस समय युवा अध्यक्ष हैं मथुरा से? जी, मैं युवा का जिलाध्यक्ष हूँ। जी। तो इस समय युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जी। प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जी। रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जी। लेकिन हम समय-समय पर अपने युवाओं से कहते हैं शिक्षा के आगे बढ़ेंगे, तो शिक्षित होकर ही रोजगार मिलेगा और हमारी पार्टी भी सहयोग करती है जी। बेसहारा रोजगारों के लिए। आप इस समय आपकी पार्टी सत्ता में है, जी, आपका गठबंधन है पार्टी के साथ में सत्ताधारी के। तो और आपकी पार्टी के अध्यक्ष इस समय जयंत चौधरी जी हैं, जी, जो कि इस समय मंत्री हैं कौशल विकास मंत्रालय के। जी। तो क्या मथुरा के लिए कोई भी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र मिल सकता है? क्योंकि आप भी युवा हैं और वो भी इसी विभाग के मंत्री हैं। देखिए, नया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत सिंह जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जी। उनके पास कौशल विकास मंत्रालय है। जी। मथुरा में अभी कौशल विकास केंद्र नहीं है, जी। जी। भरतपुर में बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है। जी। माननीय मंत्री जी ने 2 बार भरतपुर का दौरा किया है जी। और मथुरा के लिए भी हम लोगों ने कहा है, लेकिन कोई उसमें है कि इतने बन सकते हैं प्रदेश में, देश भर में उतने अभी तक चल रहे हैं। अच्छा। कोई नया बनेगा तो उसमें सबसे पहले मथुरा का ही नंबर आएगा, ये आप विश्वास रखिए। माननीय जैन जी मथुरा से बहुत प्रेम करते हैं और मथुरा के वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। जी। क्योंकि वो यहाँ से सांसद रहे तो हम इसलिए उनका जुड़ाव यहाँ पे ज़्यादा रहना चाहिए। हम इसलिए उनसे कह रहे हैं क्योंकि आज वो नहीं, जिस स्वाभाविक है, वो 2009 से लेकर 2014 तक जब यहाँ सांसद रहे, जी। 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 तो वो आज भी मथुरा के ही हैं। आप उन्हें बाहर का ना समझें, उनकी वोट मथुरा में है, उनका रेजिडेंस मथुरा में है और उनका निवास स्थान का एड्रेस भी मथुरा का है। जी। जहाँ उनका निवास है, हमारा कार्यालय है गणेशरा रोड पे। जी। जी। गणेशरा गाँव में ही उनकी वोटिंग होती है, पर परिवार सहित वोट डालने आते हैं हमेशा। अच्छा। और उनका निवास स्थान भी गणेशरा एड्रेस पर। क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? स्वाभाविक है, 100% आना चाहिए। आज आप देखें युवाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत अधिक है और हम तो चाहते हैं युवा राजनीति में आए। युवाओं को मौका दे रहे हैं, हर पार्टी मौका दे रही है। हमारी पार्टी तो आप देखना जिला पंचायत के चुनाव में भी युवाओं को बहुत मौका देने वाली है। अच्छा।
कम से कम हम आधे से ज्यादा सीटों पर युवा हमारे लड़ेंगे चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है महिलाओं को और युवाओं को आगे आना है। अच्छा। वो महिलाएं भी लड़ेंगी और युवा भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मतलब ज्यादातर युवाओं को ही आपकी पार्टी मौका देगी इस बार? निश्चित निश्चित भाई साहब, युवाओं को मौका मिलेगा। जी जी, मतलब गांव के युवाओं की समस्या और शहर के युवाओं की समस्या में आप किस तरह से डिफरेंस देखते हैं, मतलब क्या अंतर है? देखिए, गांव में जो समस्याएं पहले हुआ करती थी जी वो लगभग अब इस समय 70% खत्म हो गई है। कि पहले गांव में लाइट नहीं थी, जी 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 रोड नहीं थे। जी अब शहर की कनेक्टिविटी गांव से जुड़ गई है जी और गांव का 80% युवा शहर में आके कोचिंग ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है। और गांव के स्तर को अगर आप देखेंगे तो गांव से ही नई भर्तियां हो रही हैं। शहर का युवा एक हाई एजुकेशन में चला जाता है, लेकिन गांव का युवा थोड़ी एजुकेशन के बाद नौकरी की तलाश करने लगता है। जी 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 और उसलिए उसकी नौकरी वहां सरकारी नौकरी भी लग रही है, प्राइवेट नौकरी भी लग रही है। और जी। शहर का युवा हाई एजुकेशन के चक्कर में बैठा रह जाता है घर। हम्म। एक युवाओं में इस समय सोशल मीडिया की बड़ी वो है कि हर युवा मतलब सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके नजरिए में ये सही है या गलत है? नहीं, देखिए, अगर समय के हिसाब से वो अपनी सोशल मीडिया से जुड़ा है और छोटा बच्चा है पढ़ाई को छोड़ के सोशल मीडिया से जुड़ गया है तो उसकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। जी 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 लेकिन जो समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, उनको सोशल मीडिया से जुड़ने से बहुत फायदे हैं कि एक दूसरे की सूचनाएं पहुंच जाती है। जी जी लेकिन जो आजकल गंदी हरकत या गंदा काम सोशल मीडिया के थ्रू कर देते हैं वो तो गलत है ही। जी जी लेकिन सोशल मीडिया एक लोगों से जुड़ने का, अपनी बात रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और 21वीं सदी का तो बहुत अच्छा है सोशल मीडिया ही है, जो भी कुछ है। युवाओं में सबसे ज्यादा मतलब इस समय जो हम देख रहे हैं, अभी आपने अभी जैसे नया साल निकल के गया है, तो एक युवाओं में नशे की बड़ी वो है। हाँ, नशा। युवा ज्यादातर मतलब नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ युवा हैं ऐसे जो नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत काम है। नशा है, कुछ लोग ऐसा आईपीएल वगैरह में ये सट्टेबाजी जी 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 खेल कर रहे हैं, लेकिन जी। इससे उनके परिवार को हानि हो रही है। नशा करने से बीमार हो रहे हैं, हम्म। आर्थिक स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, मेडिकल बहुत महँगा है। जी। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि ऐसे नशेबाजी ना करें। एक किसानों की बड़ी समस्या है कि किसानों को समय पर खाद मुहैया नहीं हो पाता है, और जिस समय मतलब पानी चाहिए होता है किसान को फसल के लिए, उस समय पानी नहीं होता है उसके पास में। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि जिस समय जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ उस किसान के पास में नहीं होती है। आप भले ही भाव लगा लीजिए उसमें, या खाद लगा लीजिए, या फिर कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो कि आज आसमान छू रहे हैं उनके रेट। देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं, खाद का तो ये मामला रहता है कि किसान को क्या है, एक समय होता है खेती बोने का। जी, जी। उसी समय पे आपको ज़रूरत है, उसी समय मुझे ज़रूरत है। जी, जी। अब सरकार इसका इतना स्टॉक नहीं कर पाती है कि बना के रख दे तो वो खराब हो जाएगा। हुँ, आता है टाइम-टाइम पे, किसी का 1 घंटे लेट हो गया, किसी का 2 दिन लेट आ गया, मिलता सबको है। हुँ, लेकिन किसान क्या है, बहुत उत्तेजित हो जाता है कि पहले मुझे मिले। हुँ। मुझे मिलने के चक्कर में हम लोग जो देखते हैं, जी। लाइन लग रही है, लड़ाई हो रही है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। खाद तो अभी भी सबको मिला है और अब जी। कितना भी ले लो, 4 दिन लेट या 4 दिन पहले, मिलना सबको है। हुँ। क्योंकि एक साथ ही खेती का काम आता है। नहीं, इसमें ऐसा भी है कि हमारे प्रदेश से बॉर्डर लगा हुआ है राजस्थान का, जी। तो हमारे प्रदेश के लोगों को राजस्थान से खाद लेकर के आना पड़ रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है जी। और ये जो खेती का काम आता है, ये 15 दिन का ही काम होता है कि अभी जोतना, अभी बोना और गेहूँ की फसल तैयार करवाना, बोनी। हुँ, हुँ, उसी समय हर किसान को लगता है कि मेरा पीछे ना रह जाए, हुँ, तो पहले लेना चाहता है। पहले लेने में कुछ लोग जुगाड़ से लेते हैं, कुछ लोग लाइन में खड़े रह के लड़ाई करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अगर 2-5 दिन का ही भी सब्र रखें, तो 1 महीने के अंदर मुझे लग रहा है पूरी खाद की किल्लत ही खत्म हो जाती है। नहीं, फिर कोई लेने वाला नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि खाद जो है ऊपर से ऊपर ब्लैक हो रहा है, मैं बताऊँ। क्योंकि खाद गोदाम तक खाद आ ही नहीं पाता है। बार-बार किसानों को मतलब आश्वासन दिया जाता है कि अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है, अगली बार आएगा, ऐसे करके। ये पहले की सरकारों में होता था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी नज़र किसानों पे है। माननीय जयंत चौधरी जी किसान के नेता केंद्र में बैठे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सबको खाद मिला है, टाइम से मिला है। अब वो कहीं एक-आध इधर-उधर हो गया है, उसकी नहीं, भी हमारे जाँचें यहाँ चल पे रही हैं। हुआ है। उसकी भी जाँच चल रही है, लोग जेल जा रहे हैं। जी, हमारे नेता का तो सीधा संदेश है जी, कि किसान की बात तो हम बाहर रहते थे तब भी करते थे और सरकार में है तभी करेंगे। जी, अभी कुछ समय पहले जैन जी ने कहा था कि गन्ना 400, जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना का रेट बढ़ा के 400 कर दिया। जी, जी, जी। तो हमारी पार्टी का मुद्दा ही हमेशा किसान है।
चाहे हम सरकार में रहें या ना रहें। लेकिन किसान की बात सड़क से लेकर लोकसभा तक हमेशा राष्ट्रीय लोकदल करता रहा है और करता रहेगा। क्या ये जैसे जयंत जी ने गन्ने की आवाज उठाई है, क्या ये अन्य फसलों पे भी हो सकता है? हाँ, संभावित है, 100% होगा। अगर कोई किसान की समस्या है तो उसे इस क्योंकि देश में हमारा उठाने वाला हमारा एक जो ही परिवार प्रदेश है, हमारा प्रदेश ज्यादातर धान की खेती है और गेहूं की खेती है हमारे प्रदेश में। मथुरा जिले के अंदर धान और गेहूं की खेती होती है। तो उस समय जो रेट उनको चाहिए होता है किसानों को, वो नहीं मिल पाता। ये आप भी जानते हैं इस चीज को। देखिए, हम इस देश में अगर कोई किसान की बात करता है तो वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, जी, जी, जिसके जी। नेता जी, माननीय जयंत बिल्कुल, चौधरी जी हैं। बिल्कुल। अभी चौधरी साहब ने एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखी है कि जो लोगों को गुमराह किया जा रहा था अब तक सरकार में रहते या ना रहते हुए, जी, कि छाता मिल को हम चालू कराएंगे। जी, माननीय जैन जी ने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप छाता मिल को अति शीघ्र चालू कराएं। और जी। आप देखना, लोगों के वादे जिनके हुए वो वादे खत्म हो गए, लेकिन अब वो छाता की मिल चालू होगी और अच्छा, किसानों को बहुत बड़ा फायदा उससे मिलने जा रहा है। हो जाएगी? 100%। चलिए। एक किसानों की एक और समस्या है कि जब उनको जैसे फसल नष्ट हो जाती है कई बार, बीते बीते कई सालों से मतलब फसल नष्ट ही हो रही है, तो उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है और कुछ को नहीं मिल पाता। हाँ, उसमें कुछ छोटी-मोटी कमियाँ हो जाती हैं, जो लोग सरकार तो सबको मुआवजा देना चाहती है। हुँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, फसल नष्ट होने पर जी, मुआवजा जी। दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पटवारियाँ उनसे मिले होते हैं, हुँ, पटवारी हुँ, उनके हुँ, नाम भेज देते हुँ। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके नाम रह जाते हैं, पटवारी जानबूझ के छोड़ देता है। हुँ। तो उनको हम तहसील दिवस में या समाधान दिवस में आके डीएम साहब से शिकायत करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक नहीं सुन रहा है तो दूसरा नहीं सुनेगा, दूसरा नहीं सुनेगा, तीसरा सुनेगा। अधिकारी बैठे हैं, हर हुँ। महीने हफ्ते में 2 बार डीएम साहब बैठते हैं हाँ। और उसमें अपनी शिकायत रखें। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। पर एक बात ये भी है कि राजनीति को लोग बाग एक गंदी दृष्टि से देखते हैं कि राजनीति में हमें नहीं जाना चाहिए, राजनीति बड़ी ही गंदी चीज़ है। नहीं, उसके लिए आपका क्या नज़रिया है? ऐसा नहीं है। ये अपनी-अपनी सोच है कि गंदी राजनीति है, कि गंदी नहीं जाना चाहिए हमें राजनीति में। हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी, आज उस पार्टी का लीडर हमारा नेता जयंत चौधरी जी हैं। जी, ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। जी, तीसरी पीढ़ी चल रही है। जी, आज तक तीसरी पीढ़ी पर पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, कोई ₹1 का कहीं भी जी, घोटाला नहीं बता सकता, नहीं। कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो हम तो ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसका लीडर ही एकदम पाक-साफ है। जी, जी, तो हम तो अपना सीना तान के चलते हैं कि हमारा नेता साफ तो हम भी साफ। अब हमें जी। दूसरे लोगों से क्या मतलब। सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए ये है कि पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक वगैरह और भर्तियाँ कैंसल बड़ी हुई हैं, उसके लिए आपकी पार्टी ने कुछ समाधान मतलब कुछ सुझाव दिया है सरकार को या फिर कुछ आवाज़ उठाई है युवाओं की या नहीं उठाई है? अभी कुछ समय पहले जब हम विपक्ष में थे, जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 60,240 जी। सिपाही भर्ती निकाली जी, जी, थी, जी। जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश किया कि जो बच्चे 10 साल से भर्ती नहीं देख पाए जी। और प्रदेश सरकार ने उसमें कोई आयु छूट नहीं दी थी। जी, जी, जी। नहीं दी थी। तो पूरे प्रदेश में युवा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, जी। पूरे उत्तर प्रदेश में जी। एक दिन एक ही समय पर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जी। कि इनमें कम से कम 3 साल की छूट या 5 साल की छूट हुँ। दी जाए। जी, जी। और वो ज्ञापन हम लोगों ने दिया, मथुरा में मेरे नेतृत्व में दिया गया था। जी। तो संभावना उसमें ऐसी हुई कि कुछ भी हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि हम लोग विपक्ष में थे, फिर भी उन्होंने हमारी बात सुनी और उसमें 3 साल की छूट उन युवाओं को हाँ, दी गई। हुई थी। तो इस तरह से हम युवाओं की बात तो हमेशा उठाते रहे, पक्ष में थे, विपक्ष में थे। अब हम सरकार में हैं, अब भर्तियाँ आ रही हैं, अभी एक भर्ती कल परसों ही और कैंसल हुई है। उसके हुँ। लिए एक कमेटी बनाई गई है अच्छा। कि उसमें क्या हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत संज्ञान लिया, उसमें लोग जेल जाएँगे। हुँ। लेकिन आगे से जो भी परीक्षा या कोई भर्ती होगी, आप देखना 100% पारदर्शिता है, पहली तरह नहीं है कि 10 लाख लाओ, सिपाही बन जाओ। हुँ। तो अब सरकार के साथ हम लोग जुड़े हैं, तो हमारा भी वहाँ कहना है। और तो ये चीज़ पहले होती थी क्या जो आप बोल रहे हैं कि नहीं, पहले तो हम विरोध करते थे। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि 10 लाख लाओ और सिपाही बन जाओ। अनेकों सरकारों में ऐसा हुआ है। अच्छा। इससे पहले जो सरकारें चली हैं, जी। उनमें सिपाही एक जाति के हुआ करते थे, दरोगा सरकार एक जाति आपकी भी को। चली है पहले, नहीं, हमारी तो कहीं हम तो क्योंकि गठबंधन आप में अगर रहे। दूसरों पे उँगली कर रहे हो तो फिर सरकार तो आपकी भी चली है तो उस समय हमने तो पे। उनको छोड़ दिया उसी समय, जब से उन्होंने भर्ती कराई, सिपाही भर्ती हुई, उसमें उन्होंने घोटाले कर दिए। युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हमारे माध्यम से? देखिए, मैं युवाओं को एक ही माध्यम से मैसेज देना आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि युवा अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोकदल में जुड़ें। जी, हमारे लीडर माननीय जयंत चौधरी जी एक युवा हैं। जी, मथुरा की संपूर्ण जनता ने उनको 2009 से लेकर 2014 तक अपने लोकसभा सांसद के रूप में देखा है। जी, 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 पहली बार इस जिले में जब वो सांसद बने, जी, तो उस इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे, तो किसी भी विभाग से तो उन्होंने कभी कमीशन नहीं लिया। जी, उस 5 साल के अंदर कोई भी लोकदल का ठेकेदार नहीं था, जो आज लोग विधायकों के ठेकेदार चलते हैं। हुँ, माननीय जयंत चौधरी जी ने ही पहली बार टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करवाई ऑनलाइन, जी, कि जो ऑनलाइन टेंडर डालेगा उसी का हो जाएगा, करो। हुँ, कोई सिफारिश नहीं, किसी भी ठेकेदार को गलत काम नहीं करने दिया, खुद स्वयं काम चेक करते थे। और अब उन्होंने युवाओं के लिए एक विशेष योजना चलाई है, क्योंकि अब उनके पास कौशल विकास मंत्रालय है। जी, 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 उन्होंने एक बहुत मॉडिफाइड एक बस को बनाया है, हुँ, जो शहर-शहर, गाँव-गाँव जाकर युवाओं को परीक्षण दे रही है। उसमें एक बहुत बड़े टेक्नीशियन व्यक्ति, जो पढ़े-लिखे व्यक्ति, हुँ, इंजीनियर्स हैं, हुँ, वो आते हैं, युवाओं को वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, उसके थ्रू वो उनको 3 महीने तक अपने साथ ट्रेनिंग देंगे और एक प्राइवेट जॉब की प्रक्रिया में उनको भेज भेज देंगे। दिया जाएगा। तो ये बसें चल रही हैं। मथुरा में भी अभी कुछ दिन पहले माठ विधानसभा में माननीय योगेश नाउबार जी के नेतृत्व में वहाँ काम हुआ है। अच्छा, और आने वाले समय में भरतपुर में एक बहुत बड़ा कौशल विकास मंत्रालय विभाग बनने जा रहा जी, है। जी, जी, जी। तो भरतपुर भी हमारी सीमा से लगा हाँ, हुआ है, हाँ, हमारा ही बिल्कुल, जिला है। बिल्कुल। और तो देखिए, आगे आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। और माननीय जयंत चौधरी जी ने अपनी जो सांसद निधि है राज्यसभा की, जी, उन्होंने संपूर्ण सांसद निधि केवल युवाओं के खेल प्रोत्साहन के लिए ही दे रहे हैं वो। हुँ, कोई भी युवा अगर कहीं गेम्स करना चाहता है, कोई स्टेडियम बनाना चाहता है, कोई प्रधान उनको लिख के दे रहा चाहता है, कोई जिला पंचायत का सदस्य हो, किसी भी गाँव का कोई आम व्यक्ति हो, जी, अगर वो ज़मीन है, उपलब्ध है, सरकारी ज़मीन है, तो माननीय जैन जी से मिलना चाहता है, जी, तो मैं उनसे कहूँगा बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात करे, दिल्ली तुगलक रोड 25 नंबर कोठी पे जाए, हुँ, अपनी समस्या बताए, चिट्ठी दे कि साहब मेरे गाँव में एक स्टेडियम बनवा दीजिए, या मेरे यहाँ कोई बच्चों के खेलने के लिए गद्दे डलवा दीजिए कुश्ती के हुँ, लिए। हुँ, वो अपनी पूरी निधि, जी, 6 साल की जो निधि है, वो हमेशा बच्चों के स्पोर्ट्स में ही देना चाहते हैं। अच्छा, ये उनका निर्णय है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। तो ये चीज़ तो अगर आपने आज हमें बताई है, जैसे हमें पता चली है आज, जी, जी। तो हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई भी मतलब ना कोई मैदान है और ना कोई मतलब व्यवस्था है बच्चों के लिए नहीं, खेलने के मैं लिए। आपसे तो विशेषकर कहना चाहूँगा, अगर ऐसी कोई समस्या है, तो आपके गाँव में अगर कोई सामाजिक ज़मीन है, ग्राम पंचायत की ज़मीन है, जी, जी, या प्रधान के पास कोई ज़मीन उपलब्ध है, तो वो अपना लेटर पैड पे एक प्रस्ताव बना के भेजे। जी, और आपके क्षेत्र में तो कई हमारी पार्टी के लीडर भी हैं, जी, 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 गोवर्धन क्षेत्र में। जी, सो 100% जैन जी उसमें पैसा देंगे आपको। अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब पहले ही कह दिया है कि मेरी जो सांसद की निधि है, जी, उसे मैं सिर्फ़ युवाओं के खेल प्रोत्साहन में ही देना चाहता हूँ। हुँ, काफ़ी अच्छा हाँ, अच्छी बात है ये तो। अभी उन्होंने बागपत में और मथुरा के बीएसए कॉलेज में जी, और छपरौली में जी, कई जगह बड़े-बड़े स्टेडियम बनवाए। हुँ, मथुरा के बीएसए कॉलेज में एक बहुत बड़ा करीब 20-25 लाख की लागत से एक अंदर वॉलीबॉल का और बास्केटबॉल का स्पोर्ट्स का वो बनवाया है। हुँ। नहीं, नहीं अच्छी कार्य तो अच्छे हो रहे हैं पर जनता उनका लाभ नहीं ले पा रही है। बात ये भी है थोड़ी-सी क्योंकि जनता तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। कोई भी मतलब या तो बताने वाला नहीं है उनके पास में या फिर वो खुद मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जनता भी कुछ ऐसा है ना कि इंटरेस्टेड नहीं रहते लोग, कि हमारा अपना तो है नहीं कोई, क्या करेंगे? हुँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जयंत चौधरी जी के ट्विटर से जुड़िए, जी, उनकी जी, जी। फेसबुक से जुड़िए, लोकदल की साइट से जुड़िए। जी, जी। तो उनका तो जो भी काम होता है, वो हर काम उनका ऑनलाइन देखा जा सकता है। हुँ। मथुरा की चाहे उनकी निधि रही हो, जी, जी। ₹1 की निधि नहीं लगवाई उन्होंने, मतलब किसी गलत जगह पे। जी। अपने नाम के होर्डिंग तक उन्होंने लोगों के विकास के लिए लगा दिए। हुँ। आप यही चौधरी कारण है कि जयंत चौधरी जी का 2009 से लेकर 2014 तक जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, जी। उसमें आपको कहीं भी ज़्यादातर गाँव में उनकी जैसे आजकल लोग लड़ाई हो हाँ, रही है हाँ। ना उद्घाटन पे, बिल्कुल, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। नेम प्लेटें लगाते थे। जी, जी, जी। जैन जी ने नेम प्लेटों का जो एस्टीमेट आया, उसको भी माठ विधानसभा के एक गाँव में अपने खरंजे में लगा दिया कि हुँ। मेरे जिले में नेम प्लेट तो कहूँ लगा नहीं लगानी है, आप अच्छा। पूरा पैसा विकास में लगाइए। हुँ। और एक पैसा किसी विभाग से कमीशन ना लिया ना दिया, हुँ। ना लोकदल का कोई ठेकेदार पैदा हुआ। जी, जी, जी। आम जनता ने काम किए, आम जनता का पैसा था, जनता को ही मिला, जनता को ही काम मिले। एक कुछ कुछ मतलब मैंने कुछ जन लोगों से जो लोग आपकी पार्टी के बारे में बोलते हैं, ज़्यादातर जो मैंने जो सुना है अगर आपके पास अगर ये बात नहीं आई आई हो तो, कि आरएलडी पार्टी को एक जाति के हिसाब से देखते हैं, कि
3 पीढ़ियों ने एक ही पार्टी पे शासन किया है, तीसरी पीढ़ी आज मतलब उसी जाति की शासन कर रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं, पार्टी के देखिए अंदर? बिल्कुल गलत बात है। जातिवाद वाली भावनाएं मैं खुद कुछ? करीब 25-26 साल से पार्टी से जुड़ा हूँ। जी, जब मैं पार्टी से जुड़ा था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लुक नागर जी थे, जी, युवा के, अच्छा, जो भी गुजर थे। जी, जी, और आज जब मैं पार्टी में आज भी जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरे जी, साथ में करीब 3 गुजर और जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, वो भी गुजर हैं, बुलंदशहर का गुजर है, नोएडा का गाजियाबाद गुजर है, अच्छा, अच्छा, और बड़े-बड़े लीडर गुजर रहे हैं। हुँ, आज हमारे विधायक चंदन सिंह जी सांसद हो गए, उनके पिताजी सांसद थे। अच्छा, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है संजय सिंह मतलब? जी बिजनौर से सांसद थे, अब उनके बेटे चंदन चौहान सांसद हैं। जी, चंदन चौहान एमएलए रहे। जी, मदन भैया विधायक हैं खतौली से। कत भड़ाना जी विधायक रहे खतौली से। हुँ, तो गुर्जर तो हमेशा हर जाति इस पार्टी में जुड़ी हुई है। हुँ, आज हमारे पास 2 मुस्लिम विधायक हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब जो लोगों का जो ये नहीं, नैरेटिव है नहीं, ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत। कुछ लोगों का है मतलब, देखिए सबकी नहीं कह राष्ट्रीय रहा मैं भी। नहीं, नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक जो पहचान है, जी, वो पार्टी की जो जिसे चुन रही है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। हुँ, अभी कोसी में पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी चुना, जी, तो क्या वो जाट पार्टी हो जाएगी? चुन के तो हम ही लोग भेज रहे हैं ना। और जयंत चौधरी जी ने कहा है कि मुझे मत चुनो, अगली बार किसी और को चुन लो। जी, 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 कहा है लेकिन उन्होंने, जो पार्टी की कार्यकारिणी निर्णय लेगी, जी, अध्यक्ष तो वही बनेगा। हाँ, हाँ, और बिल्कुल, जो जयंत चौधरी निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, वो लोग हम बन रहे हैं। जी, जी, पूरे पश्चिम में गुर्जरों की बेल्ट है, लोकदल से जुड़ी हुई है। अच्छा, मुस्लिम जुड़ा हुआ है, यादव जुड़ा हुआ है, बघेल हुँ, जुड़े हुए हुँ, हैं। यशपाल बघेल हमारे यहाँ राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के। जी, 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 हर बिरादरी का सम्मान है, हर जाति हमारी पार्टी में है। हुँ, बबीता जाटव को हमने लोग विधानसभा लड़ाया बलदेव से। अच्छा, तो कहाँ है जातिवाद पार्टी में? नहीं, नहीं, ये तो झूठ है। हाँ, कुंवर नरेंद्र सिंह जी ठाकुर हैं, उनको 3 बार चुनाव लड़ाया, एमपी का चुनाव लड़ाया। जी, 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 तेजपाल ठाकुर भी हैं, तेजपाल सिंह ठाकुर साहब हैं, जी, 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 मंत्री रहे पार्टी के, हुँ, बहुत पुराने लीडर हैं। जी, आप चौधरी अजीत सिंह जी के साथ में कार्य किया है आपने? जी, मैं चौधरी साहब का चरण सिंह आशीर्वाद जी के साथ में भी नहीं, किया नहीं, क्या? नहीं, 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 नहीं। उनके साथ में नहीं किया। तो भुआ चौधरी अजीत ज्ञानवती सिंह जी। जी के साथ में आपने किया है, तो कुछ यादें हैं उनके साथ की आपके पास? कुछ मतलब कोई किस्सा ऐसा देखिए, सबसे अच्छी याद उनकी ये है आपकी? कि वो एकदम इतना प्यार कार्यकर्ताओं को करते थे कि एक बार में इतने गुस्सा हो जाते थे, "भागो यहाँ से, हटो यहाँ से!" और तुरंत फिर उनको बुला के प्यार करते थे। अभी कुछ समय पहले हम मथुरा के करीब 10 लोग चौधरी साहब के पास गए थे, हुँ, ये कोरोना आने से पहले। अच्छा, अच्छा। उसमें कुंवर नरेंद्र सिंह जी भी थे। हुँ, तो हम लोग जैन जी चौधरी साहब से मिलना चाहते थे, जी, और वहाँ उनके फार्म हाउस में बैठे थे, जहाँ जी, पहले वो रहते थे, जी, बसंत कुंज में। तो चौधरी साहब आए, बोले, "भाई जयंत तो कल आएँगे हुँ, या शाम को लेट आएगा?" हुँ, तो हम लोगों ने कहा था, "हम तो मिल के जाएँगे।" हुँ, तो बड़े मुस्कुराए, बोले, "ठीक है, मिल के चले जाना, हुँ, मुझसे तो कोई काम नहीं है।" हुँ, कि नहीं है। चौधरी साहब हमसे 2-4 मिनट, 10 मिनट बात करके चले गए अपने हुँ, रूम में। थोड़ी देर बाद उनका एक ऑफिस वर्कर आता है, जी, तो वो बोलता है, "चौधरी साहब ने भेजा है।" हमने कहा, "क्यों भेजा है बताओ?" कि साहब आपके लिए खाने की व्यवस्था और नाश्ते के लिए बोला है। हुँ, तो हमने कहा, क्या दिया है तुझे, कितने पैसे लाया है?" हुँ, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पैसे तो नहीं दिए, चौधरी साहब ने अपना एटीएम कार्ड दिया है हुँ, कि जो भी ये लोग खाना चाहें हुँ, उनके लिए सामान ला के दो। तो वो एक इतने ईमानदार, इतने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतना प्यार करने वाले थे, और इतने ईमानदार थे कि बड़े चौधरी साहब सुनते हैं प्रधानमंत्री रहते हुए भी जब उनके एक्सपायर हो गए, तो उनके खाते हुँ, में बहुत चंद रुपए मिले थे। जी, 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 तो ये इतने ईमानदार है कि पैसा 1 नंबर का कुछ नहीं, वो एटीएम कार्ड दे के भेज दिया कि इससे ही हुँ, खरीद के लाओ भाई। हुँ, तो हम बड़ा प्यार मिलता था उनका। तो ठीक है सर, आपकी पार्टी के बारे में जानकारी मिली हमें और आपसे जो भी जानकारी मिली, जी, उसको हम साझा करेंगे जनता के साथ में। आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौधरी साहब। राधे-राधे। राधे